प्यार, मोहब्बत, इश्क, पता नहीं लोग क्या क्या नाम दे देते हैं, और किसी को पसंद आ गया, कोई भाग गया तो बस लग पड़ते हैं उसके पीछे। भाई इसके बिना तो ज़िंदगी कटेगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं, अब तो मुझे ये चाहिए। पर ये हम फील क्यों करते हैं? अचानक सडन ऐसा फीलिंग क्यों होता है? एक्चुअली ये फीलिंग्स तब होता है जब हमें किसी की सुंदरता बहुत भा जाती है, या फिर किसी का लुक्स, किसी का एटीट्यूड, किसी की परफॉर्मेंस, कुछ भी हो जो आंखों देखी होती है वो भा जाती है। चाहे लड़के की बात करूं या फिर चाहे लड़की की बात करूं, दोनों के केस में यही होता है कि स्टार्टिंग में जब ये फीलिंग होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि बाहरी सुंदरता उसे इतनी भा गई है, अब आगे पीछे कुछ नहीं देखना, बस ये मुझे चाहिए। और जैसे तैसे इम्प्रेस करके बहुत लोग बहुत से टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अपनी पर्सनल एक वीडियो में कहा भी था। वैसे ये इस पर्पस पे नहीं था कि आपको कैसे भी किसी को पटाना है, बस ऐसे ही अगर आप सचमुच किसी से प्यार करने लगे हो तो आप उसे कैसे इम्प्रेस कर सकते हो, उसी के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो लोग जैसे तैसे किसी को इम्प्रेस करने लग जाते हैं, जिसे वो भा जाता है, जिसे वो पसंद करते हैं। हालांकि पसंद अलग बात है, जो आंखों देखी पसंद होती है, जैसे तैसे रिश्ता कायम करते हैं और माँ बाप से भी भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं कि शादी तो मुझसे इसी से करनी है। और पता है, मैंने वीडियो में ये भी कहा था कि ये ना हमारी बॉडी में एक हार्मोनल फैक्टर का काम करता है। जब हमें कोई पसंद आता है ना, तो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, और यही हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में फीलिंग्स आ जाती है, फीलिंग्स पैदा हो जाते हैं, उसके लिए इमोशंस पैदा हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि इसके बिना अब तो हम जी ही नहीं सकते, और लग पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं उसके पीछे। और जैसे तैसे माँ बाप से लड़के भिड़के कुछ भी करके, देखो सीधी सी बात है कि सीधा सीधा नहीं मिला तो शादी कर लेनी है। सारी दुनिया से लड़ जाते हो उससे शादी करने के लिए, और फिर शादी के बाद शुरू होता है हनीमून पीरियड, जो कि एक लॉन्ग टर्म तक चलता है। किसी का तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में ही ख़त्म हो जाता है, बट वैसे 1 साल तक तो हनीमून पीरियड ही चलता है। और उस टाइम पे आपको कुछ और नहीं दिखता उसके बॉडी के अलावा, उसकी चेहरे के अलावा, उसकी सुंदरता के अलावा, उसके अलावा। उसके बाद शुरू होता है असली रियलिटी, शादी की असलियत, हकीकत से फिर वो आमने सामने होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तब तक लगभग मन भर जाता है उसके बॉडी से, उससे, उसके चेहरे से, और फिर शुरू होती है टर्म्स एंड कंडीशंस। जो शुरुआती दौर था तो एक खूबियाँ थी, 10 खामियाँ थी, बट वो एक खूबियाँ ही आपने देखा और 10 खामियों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि हार्मोन्स भी तब बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और बाकी कुछ आपको दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि वो चाहिए था। और अब क्या होता है, वही एक खूबियाँ आपको नज़र में ही नहीं आ रही है, बाकी 10 के 10 जो खामियां हैं वो अभी हाईलाइट हो रही है। खामियां ही नज़र आ रही है जो आपने पहले इग्नोर किया था, आप उसी को लेके लड़ाई झगड़े मारपीट सब शुरू हो रहे हैं। हनीमून पीरियड ख़त्म, अटैचमेंट ख़त्म, अट्रैक्शन ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, लड़ाइयाँ शुरू। भाई लव मैरिज और लस्ट मैरिज में बहुत फ़र्क होता है। ये जो हम लव मैरिज कहते हैं, जिसे जो 2 महीने की भी नहीं टिकती, 2 साल तो बहुत दूर की बात है, या फिर कुछ महीने में ख़त्म हो जाती है, लोग अलग हो जाते हैं, कुछ दिनों तक वो शादीशुदा ज़िंदगी का खेल खेल लिया, हस्बैंड वाइफ वाला, थोड़ा सा वो उन्होंने पीरियड थोड़ा मतलब कि जी लिया और फिर सेपरेट हो गए। ये जो शादी है ना, ये एक्चुअल लव मैरिज है ही नहीं, ये लस्ट मैरिज है। जो एक दूसरे के प्रति उनका अट्रैक्शन था, मतलब कि सीधी नहीं मिला तो फिर शादी का नाटक कर लिया, और शादी जब हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, अट्रैक्शन अटैचमेंट सब कुछ, सबसे जब वो बाहर आ गए, रियलिटी में आ गए, जो कि असली शादीशुदा ज़िंदगी की हकीकत होती है, तब वो समझ पाए कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए तो है ही नहीं, हमारी कितनी सारी चीज़ें मैच ही नहीं करती, हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, अरे हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, तुम यहाँ हम वहाँ। बट लव मैरिज में कुछ फंडा अलग ही होता है। जो सचमुच लव मैरिज करते हैं ना, उसकी हकीकत को समझो, उसकी रियलिटी को समझो, जानो सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई तो बहुत कड़वी है। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, जब आप किसी के बारे में सोचते हो, जब आप किसी के साथ सीरियसली पूरी लाइफ रहने का डिसीजन लेते हो ना,
तो तुम उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हो। क्या ये मेरे माँ बाप के साथ फिट होगी, क्या ये मेरे पूरी मतलब कि मेरी जो एम है, मेरी जो गोल है, मेरी ज़िंदगी की जो टारगेट है, जो मैं चाहती हूँ अचीव करना, या फिर मेरी ज़िंदगी का जो रास्ता है, क्या ये मेरे साथ वैसे ताल से ताल मिला के चल पाएगी? क्या हम दोनों की मैचअप है? क्या हम दोनों की थिंकिंग एक जैसी है? वैसे दोनों इंसान अलग होते हैं तो दोनों का सोच अलग होता है, पर फिर भी क्या हम दोनों एडजस्ट कर पाएंगे? क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे? क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो पाएंगे? ये सारी चीज़ें वो पहले देख लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही खेल खेल में नहीं गुजारते। और उसके बाद जब वो डिसीजन लेते हैं ना एक दूसरे के साथ रहने की, वो होता है लव मैरिज। लड़ाइयाँ झगड़े हर जगह होती है, लव मैरिज में भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। और मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जब आप लड़ाई करते हो ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हो ना, उसके बाद जब वो आप दोनों फिर एक साथ हो जाते हो ना, तो लड़ाइयों में भी कुछ खामियां बाहर आ जाती है। हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो रिलेशन और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वो होता है लव मैरिज। और ये जो खेल खेल में लोग शादी कर लेते हैं, 2 महीने की रिश्ता नहीं रहा, और ये जो होता है ना खेल खेल की शादी, खेल खेल का प्यार, 2 महीने भी एक दूसरे को नहीं जानते और 2 दिन में शादी करने का फैसला कर लिया, ये होता है लस्ट मैरिज। ये लव मैरिज होता ही नहीं है, क्योंकि लव मैरिज में आप एक दूसरे को छोड़ने के बारे में एटलीस्ट नहीं सोचते, पूरी ज़िंदगी रहने के बारे में सोचते हो। एक दूसरे के साथ सोने के बारे में नहीं सोचते, रहने के बारे में सोचते हो। ये होता है लव मैरिज। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आप सचमुच किसी को पसंद करते हो ना, तो पहले जान लो कि हाँ सचमुच क्या आप उसे पसंद ही करते हो, या फिर पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना चाहते हो, या फिर तुम्हारे साथ अगर कोई अटैच्ड है तो क्या ये सिर्फ लस्ट है कि ये सचमुच प्यार है। सारी चीज़ें देख के, समझ के, सोच के फिर शादी करने का फ़ैसला लेना, क्योंकि हो सकता है कि उसके लिए ये खेल हो, सिर्फ आपका खेल, पर आपके लिए खेल ना भी हो सकता है। आपके लिए पूरी मतलब ज़िंदगी भर का आपके एक डिसीजन हो सकता है जो सीरियसली लेना चाहते हो। व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।